9 सेकंड न्यूज में अब बात राजस्थान के ओपिनियन पोल की। राजस्थान पर एबीपी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर के ओपिनियन पोल में मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से बीजेपी को 26 से 30 सीटें और कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान के हड़ौती रीजन की 17 सीटों में बीजेपी को 9 से 13 सीटें, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में मारवाड़ रीजन के 61 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी को 42% तो कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर के सर्वे में पोल ढूंढाड़ रीजन के 58 सीटों में बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी वोटर के ओपिनियन पोल में राजस्थान के शेखावटी के 21 सीटों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आने का अनुमान है। बीजेपी 8 से 12 तो कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। 9 सेकंड न्यूज में अब राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। राजस्थान की गहलोत पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। सीकर की रैली में बोले, लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े से बड़े नेता निपटेंगे। कारनामे छिपाने के लिए रखा विपक्ष में इंडिया का नाम। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। जमकर फल फूल रहा नशे का कारोबार। नहीं मनाने दिया जाता है तीज त्योहार। सीकर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम से मुख्यमंत्री गहलोत का भाषण हटाने का आरोप है। गहलोत बोले, साजिश के तहत रोका गया भाषण। पीएमओ ने कहा, खुद सीएम ने सीकर न पहुंचने की जानकारी दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले, ईडी और सीबीआई का हो रहा है दुरुपयोग। लाल डायरी का दिखाया जा रहा है हुआ। पूर्व मंत्री गुढ़ा को बनाया जा रहा है मोहरा। राजस्थान में लाल डायरी को लेकर जारी है घमासान। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने उठाए सवाल। बीजेपी को सिर्फ लाल डायरी ही दिख रही है। मणिपुर में जो लाल खून बह रहा है वो नहीं दिखाई देता। अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान, सरकार के हर विभाग में करप्शन है। लाल डायरी की होनी चाहिए जांच। राजस्थान सरकार अब लगा रही है झूठे आरोप। लाल डायरी की सियासत पर राजस्थान के सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल बोले, डायरी में कांग्रेस के साथ बीजेपी नेताओं के भी नाम। प्रधानमंत्री कराए पूरे मामले की ईडी से जांच। लाल डायरी को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। चुनाव में ध्यान भटकाने के लिए डायरी का हो रहा है जिक्र। राजस्थान बीजेपी के नेता सतीश पूनिया ने किया दावा, विधानसभा चुनाव में लाल डायरी बनेगी चुनावी मुद्दा। कांग्रेस की होगी हार। 163 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। और 9 सेकंड न्यूज में अब मिशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय। 25 और 26 अगस्त को होगी मुंबई में बैठक। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्ष की ये तीसरी बैठक। मुंबई में संयोजक के अलावा कई अहम मुद्दों पर फैसला संभव। इंडिया गठबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी का हमला जारी। राजस्थान के सीकर में बोले, देश को लूटने के लिए रखा गया इंडिया नाम इंडिया, काम पुराना, करतूत छुपाने के लिए बदला नाम। किसानों को लेकर पीएम बोले, मिट्टी से सोना निकालता है किसान। बीजेपी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है किसानों के साथ। किसान ही हैं हमारे असल अन्नदाता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में उठाई मांग, संविधान के अनुच्छेद 1 में हो संशोधन। देश के नाम से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग। पीएम मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण के लिए वैश्विक सेंटर बन रहा है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। आज शाम दिल्ली में होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर होगा मंथन।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। धौलपुर, नदबई और नगर सीट के लिए प्रत्याशी तय किए गए। 2018 में पार्टी को 6 सीटों पर मिली थी जीत। महाराष्ट्र में अजित गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। बोले, फिलहाल मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है, भविष्य में मौका मिलने पर अजित पवार बनेंगे मुख्यमंत्री। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।